हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करना जा रहे हैं हम कुंभ राशि के बारे में, एक्वेरियस साइन के बारे में। और जिन लोगों का कुंभ लग्न है उनके साथ में मैं आज ये शेयर करना चाहता हूं कि कुंभ लग्न वाले, जिनका लग्न कुंभ है, वो लोग क्यों रहस्यमय होते हैं और उनके साथ में वो कुछ खोजी टाइप के होते हैं। खोजी का मतलब मेरा ये है कि जो मिस्ट्री उनमें छुपी होती है वो ये है कि यह क्या है, कैसे हो गया और क्यों ये होता है। इस तरह के ये कुंभ लग्न वाले और कुंभ राशि वाले लोग देखे गए हैं। जिन लोगों का भी कुंभ एक्वेरियस जो लग्न है उनके लिए ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि वो किसी भी चीज को खोजने में और उसके पीछे देखने में कि ये क्या रहस्य है, उसके साथ साथ भी यदि उनको कहीं से कुछ ज्ञान प्राप्त होता है तो उस ज्ञान को खोजना और उसके बारे में और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करना, ये कुंभ लग्न वाले लोगों में देखा गया है। यदि कुंभ लग्न की ही आज चर्चा की जाए तो जो और हाउसेस है वो किस तरह से प्रभावित करते हैं। यदि हम इस कुंभ लग्न वालों के साथ के लिए कहते हैं कि डिस्कवरी ऑफ योरसेल्फ, इसमें कोई भी संदेह नहीं होगा। इसके साथ साथ में जो ये एसोसिएट करते हैं वो लग्न के साथ में, और लग्न का ही जो इनका जो असेंडेंट है वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने लग जाता है। यदि कहें तो ये द की ऑफ ट्रू नेचर कह सकते हैं इनको, कि जो लग्न असेंडेंट है वो इनके लिए की तरह बन जाता है, जो कि एक विंडो है और जिसमें कि उनको ये खोजना पड़ता है कि हु यू आर। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिसर्च को जो कुंभ लग्न की है। और जो कुंभ राशि या चंद्र कुंडली से हम देखते हैं कि जो कुंभ लग्न है ये किस तरह से प्रभावित करते हैं जातक की दिनचर्या को। तो इसको कह सकते हैं कि नो योरसेल्फ, नो एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सिग्निफिकेंट है। मैं ये कह सकता हूं कि जो कुंभ लग्न वाले लोग होते हैं, एक्वेरियस एसेंडेंट वाले लोग होते हैं, ये अपने लिए एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं कि हमने किधर जाना है और हमारी रीच कहाँ होगी। इस तरह से उन कार्यों में जूझना जो कार्य ये पसंद करते हैं या जिन कार्यों को ये हाथ में ले लेते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो लग्न कुंभ है, इनके लग्न से ही पता चल जाता है कि लग्न कुंभ की जो मित्र राशियां हैं वो कौन सी होंगी। मित्र राशियां इनके लिए, जो क्योंकि कुंभ है इसलिए कुंभ का मतलब एक घड़ा, घड़े का मतलब है वह विस्तृत नॉलेज, वह विस्तृत ज्ञान जिसके बारे में अभी पता नहीं है, उस ज्ञान को खोजना और उसी में पूरा जीवन पर्यंत खोजने में लगाना, ये इनके विशेष विशेषता होती है। अब मैं यदि कहूं कि कुंभ लग्न जो है उनमें एक क्यूरियोसिटी है, क्यूरियस है वो कि इसके अंदर क्या है और इसका क्या लाभ होगा और किस तरह से ये समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा। सीधे सीधे ये है कि क्यों और कैसे, जो डिस्कवरी का मैटर है ये इसमें आ जाता है। कह सकते हैं कि ये जो लोग होते हैं, these people are associated with research work, no doubt, beyond doubt। इनकी जो क्षमता है वो कई तरह से स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लग्न की जो श्रृंखला है वो इनके जो और हाउसेस हैं उनसे भी उसी तरह से चिपकी रहती है। और यदि शनि की स्थिति अच्छी हो तो इनको बहुत हायर स्टेटस मिल जाता है, जो कि जीवन के पूर्वार्ध से ही ये अच्छे स्टेटस की खोज में होते हैं और वह मिलता भी है। यदि देखा जाए इनके घर परिवार की स्थिति देखा जाए तो सेकंड हाउस जुपिटर का हाउस होता है। जुपिटर का हाउस होने से ये धीरे धीरे करके अपनी जो बुराइयां हैं, जो इनके बोलने का जो तरीका है, उसको धीरे धीरे करके वो ठीक करते हैं, जिससे कि उनका कुटुंब और वाणी दोनों एक बैलेंस रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद यदि थर्ड हाउस की बात करें तो थर्ड हाउस में मंगल, जो मार्स हैं, वो विशेष भूमिका अदा करते हैं। मार्स की भूमिका ऐसी कि ये किसी से उलझते नहीं, और उलझने यदि कहीं पर उलझते भी हैं तो उसको एक बैलेंस तरीके से आगे ले जाते हैं,
न तो किसी से कभी किसी प्रकार से गलत बोलना, और यदि बोल गया तो उसके कंक्लूजन तक वो पहुंचते जरूर है। तीसरा, हाउस मंगल होने के नाते इनके दसम स्थान भी मंगल का है, इसलिए अपने पराक्रम के बल पर ही ये अच्छी स्टेटस, अच्छा रीच और व्यवसाय में भी एक अच्छे व्यवसाय को बना लेते हैं। ये इनके लिए एक विशेष करके रुचिकर बात है कि व्यवसाय का भी जो लॉर्ड है वो भी मंगल है, वो भी मार्स है, और जो इनके पराक्रम का हाउस है वो भी मंगल है। इसके बाद जो चतुर्थ स्थान, फोर्थ प्लेस है, फोर्थ प्लेस शुक्र का है, वीनस का है। वीनस का मतलब ये है कि यहाँ पर सुख से संबंधित यदि इनका चंद्रमा भी अच्छा है और साथ साथ में गुरु स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं इस हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, फोर्थ हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो इनके जीवन में समृद्धि, परिवार, इसके साथ साथ में परिवार के साथ में जो इनका जमीन, मकान, भवन और जो गाड़ी है इनको प्राप्त होती है। लेकिन यदि कहीं बृहस्पति किसी अष्टम के हैं या फिर गलत प्रभाव है और साथ साथ में ये मैलेफिक हैं, तो ये हो सकता है कि इस दौड़ में कुछ समय तक ये पीछे भी रह जाते हैं, चाहे वो गाड़ी का मामला हो, चाहे वो घर परिवार का मामला हो। यदि बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होती और बृहस्पति कहीं मैलेफिक होते हैं तो इनको जीवन में अपने स्टेटस में भी कई बार दूसरे लोगों से पीछे रहते हुए देखा गया है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ लग्न की, और कुंभ लग्न वाले जिनका एक्वेरियस जो असेंडेंट है उनका जो फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस में इनका जो है वो मरकरी का साइन है, वो जेमिनी का है वहां पे। अब कह सकते हैं कि ये तो जो शनि से संबंधित है, सैटर्न के परम मित्र वहां पर माने जाते हैं। इससे कहा जा सकता है कि इनकी जो संतानें होती हैं वो संतानें भी इनके अच्छे नॉलेज वाले, अच्छा इंटेलेक्ट, अच्छा ज्ञान और एक समृद्धि से एक हायर स्टेटस को प्राप्त करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ में जो छठा स्थान है वो चंद्रमा से संबंधित है। छठा स्थान चंद्रमा से संबंधित होने के नाते इन लोगों में कुछ इस तरह से तरंगे होती हैं जो कि कई लोग इनसे बहुत अच्छे घुल मिल नहीं पाते, लेकिन उसके द्वारा भी, उसके बावजूद भी ये कोशिश करते हैं कि समाज में सबके साथ में उठना बैठना भी रहे और समाज में सबके साथ में एक अच्छी मित्रता भी हो, ताकि किसी प्रकार से जो शत्रु पक्ष है वो हावी न हो पाए। अब सेवंथ हाउस की बात करते हैं और कुंभ लग्न से करते हैं। जिनका कुंभ लग्न है तो सेवंथ हाउस जो है इनका अंक वहां पर डिजिट 5 अंक है। 5 अंक का मतलब ये है कि वहां पर सूर्य की राशि है। सूर्य की राशि होने के नाते वहां पर ये कहा जा सकता है कि इनके जो वैवाहिक जीवन है, ये जो इनका पार्टनर है, उनमें कभी न कभी अपने अपने हिसाब से, जो कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न के जो लॉर्ड है वो शनि है, और जो इनका सेवंथ हाउस के जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो ये समझा जा सकता है कि विचारों की कहीं पर डिफरेंसेस इनमें आ सकते हैं, जिसमें कि ये साबित हो सकता है कि सैटर्न के इनके लॉर्ड ओनर से फर्स्ट हाउस होने के नाते कई बातों में ये अपनी बातों को ही आगे रखने वाले होते हैं। उसके बाद यदि छठे घर सिक्स्थ हाउस को देखा जाए तो सिक्स्थ हाउस में भी विर्गो साइन है, और विर्गो साइन होने के नाते ये जो छठा जो एट्थ स्थान है, जो एट्थ हाउस है, यहाँ पर भी अच्छे रिजल्ट और अच्छी सोसाइटी, और उसके साथ साथ में इनको एब्रॉड जाने के भी कई प्रकार से अवसर प्राप्त होते हैं। साथ साथ में अपने नॉलेज के बल पर ये ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन पैसा प्राप्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन की क्षमता, अपने चीजों को विस्तार में लाना और अपनी चीजों को हाईलाइट करना इनके जीवन का विशेष उद्देश्य होता है, और ये उद्देश्य के कारण ये अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और मेहनत भी करते रहते हैं। यदि ठीक 9th हाउस की बात करें तो 9th हाउस जो होता है वो वीनस का होता है, वीनस का हाउस है,
और यहाँ पर ज्ञान, बुद्धि, अट्रैक्शन, नॉलेज और उसके साथ साथ में लक भी इनको साथ देता है। जब शुक्र की दशा या महादशा या अंतरदशा आती है, ये विशेष रूप से क्योंकि जो शनि का और जो शुक्र का है, इन दोनों का अपने आपस में परम मित्र है। इसलिए परम मित्र होने के कारण इनके जीवन में लक इनको फेवर करता है। यदि पूर्वार्ध नहीं तो उत्तरार्ध में काफी कुछ ये आगे इसकी धुरी पर, अट्रैक्शन के बेस पर या अपनी चीजों को आगे ले जाने पर या उसके शुक्र के विशेष प्रभाव के कारण ये अच्छा स्टेटस भी गेन कर लेते हैं। समाज में भी इनकी अच्छी रेपुटेशन वहां पर प्राप्त होती है। अब 10th हाउस की बात करते हैं तो 10th हाउस जो है स्कॉर्पियो का है। स्कॉर्पियो के लॉर्ड मार्स हैं और मार्स भी इनकी जो कार्य क्षमता है, उस कार्य क्षमता को बढ़ाने में, उस कार्य क्षमता को कई तरह से विस्तार करने में और साथ साथ में इनकी लग्न के लिए मार्स की बड़ी अच्छी भूमिका इनके 10th हाउस में, कार्मिक जो हाउस है वहां पर बनी हुई है। इसके साथ साथ में लग्न के साथ साथ में जो एकादश भाव है, यहाँ पर भी गुरु का हाउस है, सेजिटेरियस का है यहाँ पे। और यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरु की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद इनके साथ में बना रहता है। और उसके साथ साथ में जो इनकम है, इनकम एक कार्मिक क्षेत्र में खूब मेहनत करके बड़े अच्छे प्रयासों के द्वारा उसके बाद अच्छी इनकम प्राप्त करते भी हैं। इसके साथ साथ में जो 12th हाउस है वो भी सैटर्न का ही है और 12th हाउस से संबंधित ये कई सारे अपने सेहत का, अपने जो ये धार्मिक प्रवृत्ति होना और उसके बाद जो डिटैच्ड होना, ये सारी चीजें इनके साथ में जीवन के पहलुओं के अपने अनुभव के आधार पर ये उसको ब्रह्म तत्व को भी जानने की कोशिश करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस राशि वाले या इस लग्न वाले जो एक्वेरियस लग्न वाले होते हैं या एक्वेरियस जो साइन वाले होते हैं, ये मोक्ष को भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनकी जो बुद्धि परक होती है और जो इनका नॉलेज होता है, कई बार इनको वो संसार से भी डिटैच करके प्रभु के चरणों में उस गॉड ऑलमाइटी से मिलने के लिए भी विशेष प्रयास ये करते हैं, जो कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संसार को चलाने वाला कोई है। उस धुरी को समझने के लिए ये काफी प्रयास करते हैं। इस तरह से कुंभ लग्न का जो एक्वेरियस जो असेंडेंट है उसके ऊपर एक विस्तार से कहा गया और जो असेंडेंट के ऊपर ही ये पता चल जाता है कि आदमी का व्यवहार कैसा है, कैसी प्रकृति है और जीवन में किस तरह से वो कार्य करने वाले हैं। इन सब का एक विशेष प्रभाव असेंडेंट से पता चल जाता है। ये था कुंभ लग्न वालों के बारे में, कुंभ असेंडेंट के बारे में। मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 988682809191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपके साथ बातें करेंगे और अपना पूरा अनुभव है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आप लोगों का पुनः बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।